वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C is equals to 90 डिग्री, AB is equals to 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। ठीक है, तो हमको क्वाड्रिलेटरल का एक्चुअली एरिया निकालना है। अब वो एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके लिए पहले जल्दी से बेटा अपन फिगर बना के समझ लेते हैं कि यहाँ इसका डायग्राम किस टाइप का बनेगा। हमारे पास में एक एंगल बेटा 90 डिग्री का दिया हुआ है और अपने पास में ये कहा गया है कि ये एक कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और ये एंगल C की वैल्यू बेटा अपने पास में कितनी गिवन है, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे इस पॉइंट पर C लिख लेंगे क्योंकि ये अपना 90 डिग्री का है। इसके बाद में ABC हम कहीं पर ABD हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, पर हमेशा याद रखो कि कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग करते हैं तो अगर उसकी नेमिंग ABCD है तो ये सभी साइक्लिक ऑर्डर में आने चाहिए। मींस A के बाद में B के बाद में C और C के बाद में D होना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं करते हो तो आपका क्वेश्चन कंपैरेटिवली गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपने जल्दी में यहाँ पर D नहीं लिखा और यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म हो गया। आप यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी कि मैंने यहाँ A लिख दिया होता और यहाँ D। अब इस तरह से जब लिखा होगा तो हमारे को यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दिखेगा, A देन C देन B देन D, है ना। या आप ऐसे करोगे तो ये आएगा ADBC, और ABCD और ADBC दो डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म है। ये सेम चीज नहीं है, ये एक छोटी सी चीज है जो शायद आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दी। तो हमेशा हमको याद क्या रखना है, हमको हमेशा याद ये रखना है कि जब भी हम कभी भी क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग करते हैं तो वो साइक्लिक ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब अपन वापस अपना लिख लेते हैं। तो ये ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल C हमारे पास में बेटा गिवन है कि एंगल C की वैल्यू कितनी है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद अपने पास में बेटा AB की लेंथ गिवन है, वो है 9 मीटर की। ठीक है, और उसके बाद में BC की अपने पास में गिवन है, BC अपने पास में गिवन है 12 मीटर, CD अपने पास में गिवन है बेटा 5 मीटर और AD अपने पास में गिवन है 8 मीटर। और हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब देखो, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते, हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ड्रॉ करेंगे। अब डायगोनल अपने पास में दो हैं, सबको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल होते हैं। एक अपना डायगोनल AC होगा और दूसरे डायगोनल की बात करेंगे तो दूसरा डायगोनल अपना BD होगा। अब यहाँ हम कौन सा डायगोनल ड्रॉ करें, तो इसके लिए भी याद रखो क्योंकि आपके पास में एंगल C 90 डिग्री का गिवन है, इसलिए आप कौन सा डायगोनल ड्रॉ करोगे, इसलिए आप डायगोनल ड्रॉ करोगे BD। अब ऐसा क्यों करेंगे बेटा, ऐसा इसलिए करेंगे कि डायगोनल ड्रॉ करने पर हमारे पास में दो ट्राइंगल मिल जाएंगे हमको। एक ट्राइंगल अपने पास में बेटा यहाँ पर ये मिल जाएगा BCD। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल आपको डायरेक्ट दिख ही गया होगा कि दूसरा ट्राइंगल अपने को यहाँ पर ये मिल जाएगा ADB। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल अपने को मिल जाएंगे। अब अपना काम क्या है, अब अपना काम ये है इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना। अब देखो, अगर हम ट्राइंगल BCD की बात करते हैं, अगर हम अपने ट्राइंगल BCD की बात करते हैं तो इसका एरिया तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना जल्दी से। क्यों, क्योंकि ये अपने पास में एक राइट ट्राइंगल है तो इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से निकल आएगा। पर अपनी दिक्कत क्या है कि हम ट्राइंगल ABD का एरिया निकालना चाहते हैं और ABD का एरिया डायरेक्ट नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि इसकी हमको टू साइड्स तो मालूम है बेटा, पर थर्ड साइड अभी हमको नहीं मालूम। अगर ये थर्ड साइड मालूम हो जाए तो हम हीरोन्स लगा के इसको भी फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। अब ये साइड कहाँ से मिलेगी, तो जैसा तुम लोगों को अभी मैंने बोला कि ये जो अपना DCB ये ट्राइंगल अपना कैसा है, राइट ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस यूज करके अपनी BD फाइंड कर लेंगे।
और फिर दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे, तब उन दोनों को ऐड कर देंगे और वो हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब काम शुरू करते हैं। मैं कभी भी नहीं कहती कि सीधे स्टार्ट कर दो तुम लोग सॉल्व करना, वो इसलिए क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं है कि यहाँ क्या लिखा गया है और तुम लोग कर लो। ठीक है, काम शुरू करें। तो सबसे पहले अपना गिवन लिख लो कि अपने पास में यहाँ पे क्या क्या गिवन है। अपने पास में गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जल्दी से अब अपना लिखने का काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं तो अब हम फटाफट लिख सकते हैं। हमारे पास में गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच, अपने पास में क्या क्या चीजें बेटा गिवन है वो लिख ली हमने कि एंगल C की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, AB गिवन है 9 मीटर्स, BC की वैल्यू गिवन है 12 मीटर्स, CD की वैल्यू गिवन है 5 मीटर्स और AD की वैल्यू गिवन है 8 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में हम फाइंड क्या करने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। हम फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, अब काम किस तरह करना है ये तुम लोग को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अब इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सॉल्यूशन में। हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा? सबसे पहले जैसा तुम लोग को बताया कि साइड BD हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया था, डायगोनल BD को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया, ज्वाइन किया हमने BD को, और उसके बाद में हमने यूज की पाइथागोरस थ्योरम अपने ट्राइंगल में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम इन राइट ट्राइंगल में वो कौन सा था बेटा? अपना BCD। ठीक है, अब जब आप पाइथागोरस यूज करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। ये तो सबको मालूम है ना कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड या मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम के इक्वल होता है। तो ये लिख देंगे। अब CD की वैल्यू लिख देंगे तो ये आ जाएगी 5 स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर और ये बेटा अपना BD स्क्वायर फाइंड करना है हमको। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, और ये BD की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में रूट 169। और 169 किसका रूट होता है? 13 का। तो यहाँ से हम अपनी BD फाइंड कर लेंगे और वो आ जाएगी अपनी 13 मीटर। ठीक है, अब ये मिल गया। अब उसके बाद में अपने को एरिया निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। अब एरिया किस तरह से निकालेंगे? ठीक है, तो अपने फिगर को ध्यान में रखते हुए अपन काम करेंगे। तो इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं वो काम। अभी हम इस जगह पे कर लेते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर अपने को अपना डायग्राम दिखता रहेगा। तो अब हम वो काम शुरू करते हैं। अब हम लिख देंगे कि नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ बेस BC और हाइट क्या ले लेंगे हम? CD। तो ये हो जाएगा हाफ, ये 12 इंटू 5, तो ये कैंसिल कर देना और ये अपने पास में आ गया बेटा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब अगला काम क्या करना है, हमको दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड हमको मिल चुकी हैं, ये अभी हमने फाइंड कर ली कि ये 13 मीटर की है, तो इसमें हीरोन्स यूज करना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे अपना, है ना बेटा। तो अब हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं। दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है? फॉर ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया? इसका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके इक्वल होता है बेटा? अपने A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अब यहाँ पर अपन इस ट्राइंगल ABD के लिए सपोज कर लेते हैं कि अपनी A की वैल्यू क्या है? 8 है, B की वैल्यू मान लेते हैं 9 है और C की वैल्यू क्या है? 13 है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को लेते हुए अपन अपना काम शुरू कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे अपना यहाँ पे, तो सबसे पहले अपने इनकी वैल्यूज डाल दी, तो ये हो गया 8, 9, 13 अपॉन 2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे बेटा हम इसको। तो इन सबको अपन ऐड कर लेते हैं। ऐड करो तो ये कितना आ रहा है? 30 अपॉन 2, तो ये आ गया बेटा अपने पास में 50 मीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर मिल गया। इसके बाद में फाइंड कर लेना S माइनस A, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 8 तो 7। फिर S माइनस B फाइंड करना, तो ये आएगा 15 माइनस 9, तो ये आ गया 6। फिर S माइनस C 15 माइनस 13, तो ये मिल गया 2।
अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकाल लेना। ठीक है, तो अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेना, उससे तुम्हारे पास में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये इसके इक्वल लिख देंगे। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब देखो S की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, वो कितनी थी 15। S माइनस A की भी वैल्यू हमने निकाल ली थी, है ना, वो अपनी कितनी आई थी बेटा, वो आई थी अपने पास में 7। S माइनस B हमने अभी अभी फाइंड किया है। ठीक है, तो S माइनस B की वैल्यू क्या आई थी बेटा अपने पास में 6, ये लिख लेंगे। और S माइनस C था अपने पास में 2, ये भी लिख देंगे। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 15 अपना हो जाएगा 3 5 जा 7 प्राइम नंबर है। 6 को करोगे तो 2 into 3 और 2। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास में एक 2 का पेयर बन गया। ठीक है, और उसके बाद में एक 3 का पेयर बन गया, और तो कोई बन नहीं रहे, तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा 6√35 मीटर स्क्वायर। पर अगर 6√35 है और अपने को क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, तो हम इन दोनों को तो ऐड कर ही नहीं सकते। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, रूट की वैल्यू अगर आ गई तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसको ऐड करने के लिए हम पहले √35 की वैल्यू फाइंड करेंगे। √35 की वैल्यू निकालनी आती है नहीं, चलो जल्दी से सीख लो इसको, और इसका आंसर फिर हम अप्रॉक्स लिख देंगे। ये 35 का रूट निकालना है, तो इसके बाद में हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इसकी फाइंड कर लेंगे, और अपने मन से डेसिमल के बाद में ये कर देंगे। और रूट निकालने के लिए हम यहाँ पे इसकी पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग करेंगे तो ये 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा रिमाइंडर अपने पास में 10। फिर ये +5, ये याद आया, ये हम लोग ने 8th में सीखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड, ये वो है। तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर ये बेटा दोनों जीरोज आ जाएंगे, यहाँ डेसिमल लगा देना। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इसको और डिवाइड करेंगे, तो हमको दिख रहा है कि ये 9 जा डिवाइड हो जाएगा अपने पास में, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा अपने पास में 9 9 जा 81 ही आएगा अपने पास में। फिर 9 1 जा 9। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे दोनों जीरोज अपने लिख लेंगे। अब यहाँ पर +9 कर देना, +9 करोगे तो ये तुम्हारे पास में 118 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये कितने जा जाएगा, 1 जा जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। और आगे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमने देख लिया। इसके बाद रफ में हम इसको छोड़ सकते हैं। तो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख ली कि 35 की क्या है बेटा 5.91, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5.91 से, और साथ में लिख देंगे अप्रॉक्स। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, 35.46। और इसको भी अभी हम क्योंकि अप्रॉक्स का ही काम कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद में क्योंकि ये जो डिजिट है अपना मोर देन 5 है, तो इसको हम लिख देंगे 35.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ओके, समझ गए अच्छे से। चलो अब तुम्हें तो फाइंड करना था क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो डायरेक्ट लिख दो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, अपने दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज के सम के। तो अपना एक ट्राइंगल अभी हमने क्या लिया था, एरिया ऑफ BCD, और दूसरा निकाला था बेटा अपना एरिया ऑफ ABD। इन दोनों को ऐड कर देना। एरिया ऑफ BCD था अपना शायद 30, हाँ, और ये था अपना 35.5, अभी अभी हमने फाइंड किया है। दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 65.5 मीटर स्क्वायर। आ गया अच्छे से समझ में। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।